अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर वो ऐलान हो ही गया साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, जिसकी उम्मीद थी और जिसका सबको पता था कि अब खान साहब यही करेंगे। हाँ जी, मई के आखिरी हफ्ते में जो है वो लॉन्ग मार्च होना है, इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले जाने हैं। इनका क्या मकसद है? खान साहब आखिर ये लॉन्ग मार्च करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। खान साहब के लिए क्या दो ऑप्शंस जो हैं उन पर काम हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ आज इस व्लॉग में ये भी बताएंगे कि आखिर खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा स्टार्ट कब हुआ। ये बात तमाम बाखबर सहाफ़ी जानते हैं, लेकिन चूँकि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की हदूदों के यूथ का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए शायद ये बात इस तरह नहीं हो सकी। तो इस व्लॉग में आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले खान साहब के ऐलान की। हाँ जी, लॉन्ग मार्च का तो खान साहब को एहतजाज का बड़ा पुराना शौक़ है। धरने से ही उन्हें ये एक आदत है कि वो एहतजाज करें, धरना दें, तकरीरें करें, लोग डांट डोस करें और नारे शारे लगाएं और खान साहब के लिए जो है अपनी वारफ्तगी का इजहार करें। लेकिन हुकूमत जाने के बाद खान साहब को ये जो एक तकलीफ़ है इक़्तिदार ना होने की, ये दिन ब दिन बढ़ रही है। तो वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो जनाब एहतजाज रास्ता नहीं। फिर आखिर खान साहब जो हैं वो क्यों एहतजाज की बार बार कॉल देते हैं, क्यों लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं मई के आखिरी हफ्ते में, उनका क्या मकसद है ये करने का? तो बात ये है कि जनाब खान साहब एक लम्हे के मुंतज़िर हैं। घड़ी मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि घड़ी का मतलब फिर वो कहीं और चला जाना था। तो एक लम्हा जो है वो खान साहब को चाहिए, एक ऐसा लम्हा जिसमें हंगामा आराई हो रही हो, तसादुम हो रहा हो, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हों, कुछ लोग जो हैं वो कुछ लाशें निकलें, कोई डंडे सोटे चलें और एक हंगामी कैफियत हो। क्योंकि खान साहब को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब ऐसी कैफियत होगी तो फिर पहाड़ों से उनके लिए मदद जो है वो आएगी। लेकिन खान साहब की ये खाम ख्याली अभी दूर हो जानी चाहिए थी, जब वज़ीर आज़म हाउस से उन्हें आकर ज़बरदस्ती जो है वो उन्हें समझाया गया कि जनाब तुसी घर जाओ। लेकिन शायद खान साहब अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मुफादात हैं, जिनका जो करियर है, जिनका जो सियासी एक सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। और उनको पता है कि अगर वो लम्हा ना आया और उससे फ़ायदा ना उठाया गया तो हमारा इस मुल्क में कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो आप जो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ उसको समझे कि खान साहब बेसिकली ये चाहते हैं कि 2-4 लोग की, क्योंकि 20 लाख तो मुमकिन नहीं, अगर 1 लाख जो बंदा है वो भी इस्लामाबाद में आकर बैठ जाए तो वो जानते हैं कि जो हुकूमत है उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो तमाम स्टेक होल्डर्स पर प्रेशर डाल सकेंगे। और फिर अगर खान साहब उस मौके पर कोई ऐसा ऐलान कर दें कि मैं इस जाली हुकूमत को नहीं मानता, इसलिए मैं जाली पार्लियामेंट को भी नहीं मानता, वो जाके पार्लियामेंट पर कब्ज़े की कोशिश करें, और या फिर वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में किया था। और उस वक्त उनकी खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी कि जो रास्ते में रेंजर्स खड़े थे और जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे वो खान साहब के जाने से पहले ही रास्ते साफ़ कर रहे थे। और एक मौके पर तो ये भी खान साहब को पैगाम दिया गया कि आप जो है वो अंदर ना आए, अंदर हम खड़े हैं, बाहर आप खड़े हैं, एक ही बात है। तो वो एक जो आइडियल माहौल खान साहब को आखिरी धरनों में मिला, उसकी जो है वो खान साहब को आदत है। और खान साहब अब चाह रहे हैं कि दोबारा एक ऐसा लम्हा आए कि वो ये सारा जो है वो अरेंजमेंट करने में कामयाब हो जाएं, ताकि कोई गैबी मदद उन्हें आ सके, कोई पहाड़ों से कोई कुछ आए, कोई जिन आए, कोई जनाब एक गैर मरई कुव्वत आए, या कोई खलाई मखलूक आए जो इस तसादुम के माहौल में ऐसा किरदार अदा करे कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए। और फिर खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह, जिस तरह पहले वो आपको पता है ना वो सिस्टम बैठ गया था, तो वो किसी भी तरह वो सिस्टम को बिठा के उठा के किसी भी तरह बस इक़्तिदार में घुस जाएं। तो खान साहब का जो प्लान है वो ये है। तो जनाब दूसरी तरफ भी तैयारी पूरी है। खान साहब के लिए 2 ऑप्शन पर काम हो रहा है। एक ऑप्शन जो है वो खान साहब को नज़रबंद करने से मुतल्लिक है और दूसरी ऑप्शन खान साहब को गिरफ्तार करने से मुतल्लिक है। इस दौरान आपको पता ना कि वो जो होते हैं दरमियान में लोग के जी खान साहब ज़रा नाजुक तबीयत के हैं, थोड़ा जो ख्याल करो, तो फिर नज़रबंदी के जो इम्कानात हैं वो इस वक्त ज़्यादा हैं, लेकिन गिरफ्तारी की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा एक जो गलत फहमी तहरीक इंसाफ के लोगों को हो रही है वो भी हम, क्योंकि हमारी पंजाब हुकूमत के जो ज़राए हैं उनसे भी बात हुई है और जो वफाक में कुछ लोग बैठे हैं उनसे भी बात हुई है। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस कदर मुश्किल से
اپنے اقتدار کو منتقل کیا ہے. حمزہ شہباز کو حلف اٹھانے میں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا, اسی طرح رانا ثناء اللہ جو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہیں, ان کے ساتھ جو کیا گیا, تو جناب یہ حمزہ شہباز صاحب پنجاب میں اور وفاق میں رانا ثناء اللہ یہ جو ہیں یہ بالکل کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے, اور جہاں جہاں سے بھی تحریک انصاف کے قافلے جو ہیں وہ نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں سختی سے دبا دیا جائے گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میوزک سسٹم چل رہا ہو, ڈی جے چل رہا ہو, ڈانٹ ڈونس ہو رہا ہو, تو پھر ایک انقلاب کا وہ کیڑا جو ہے وہ زیادہ بھڑکتا ہے. لیکن جب آگے سے ڈنڈے پڑیں اور آگے سے آپ پہ گرم یا ٹھنڈا پانی پھینکا جائے, واٹر کینن کا استعمال کیا جائے, پریزن وین جس کا یہ آخری ماہ میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کردار, میں کہہ رہا ہوں کوئی سیاسی جدوجہد کام نہیں آئی, کوئی قانون کام نہیں آیا, عدالتوں کے احکامات نہیں مانے گئے, لیکن پریزن وین جدھر آ کے کھڑی ہو جاتی تھی وہاں قانون پر عمل ہو جاتا تھا. تو یہ جو پریزن وین والا جو فارمولہ ہے یہ اس بار کھل کر استعمال ہوگا, اور یہ اگر وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح انہیں جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہونے دیا جائے گا اور احتجاج کو جو وہ کامیاب ہونے کے لیے, کیونکہ پہلے تو چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ خان صاحب کے ساتھ وہ کون سا موبائل ہے وہ بلیک بیری کی جو چیٹ ہے اس سے وہ خان صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے, اور ان کو بتاتے تھے کہ آپ اس چوک پہ چلے جائیں, وہ کہتے تھے نہیں میں نے ادھر جانا, وہ کہتے تھے اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی درمیانی راستہ نکالیں, لیکن خان صاحب وہی کرتے تھے جو انہوں نے کرنا ہے, اور آگے سے بھی انہیں مکمل سپورٹ ملتی تھی. تو جناب اس مرتبہ چودھری نثار صاحب نہیں ہیں, اس مرتبہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور اس مرتبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حمزہ شہباز صاحب, جتنا انہیں تنگ کیا گیا ہے حلف اٹھانے کے لیے کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ جس طرح خدا نہ خواستہ وہ ہوتی ہے ایک دلہن جو ہر روز عروسی لباس پہن کر بیٹھ جاتی ہے کہ آج میری جان جانی ہے, تو وہ چونک پہ جو ہے وہ ناکے والے جنج کو روک لیتے ہیں اور وہ دلہن پھر اگلے دن تیار ہوتی ہے. تو 3-4 باری تے تسی حمزہ شہباز صاحب نو تیار کرایا تو اتھوں کوئی تانوں رعایت نہیں ملنی. اس لیے تحریک انصاف والوں کو میرا یہ فری کا مشورہ ہے کہ جناب جو آپ نے لڑائی لڑنی ہے وہ آپ عدالتوں میں لڑیں, پارلیمنٹ میں لڑیں, اسمبلیوں میں لڑیں, لیکن سڑکوں پر نہ آئیں, کیونکہ مئی کے مہینے میں ایک تو گرمی بھی بہت ہونی ہے اور دوسرا مار بھی بڑی پینی ہے. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. اللہ حافظ.